भारत अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार और संरक्षण कर रही है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 तालाब बनाने का आह्वान किया था, जिन्हें अमृत सरोवर कहा जाता है। तालाब न केवल पर्यावरण की रक्षा और पानी के संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि लोगों के लिए एक आकर्षण भी होगा। अमृत सरोवर योजना क्या है, अगर हम इस पर चर्चा करें तो भविष्य के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था। मिशन का लक्ष्य था देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों को विकसित और पुनर्जीवित करना। इस प्रकार देश में कुल मिलाकर 50,000 अमृत सरोवर होंगे। प्रत्येक अमृत सरोवर नीम, पीपल और बरगद आदि वृक्षों से घिरा होगा। प्रत्येक अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा, जिसकी धारण क्षमता 10,000 घन मीटर होगी। प्रत्येक अमृत सरोवर सिंचाई, मछली पालन, बतख पालन, सिंघाड़े की खेती, जल पर्यटन, अन्य गतिविधियों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करके आजीविका सृजन का स्रोत होगा। अमृत सरोवर उस इलाके में एक सामाजिक मिलन स्थल के रूप में भी काम करेगा, जहां पर सभाएं हों, जहां लोग बैठें। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि गोरखपुर में 244 तालाब बनाकर दूसरा स्थान, वहीं 231 तालाब बनाकर प्रतापगढ़ इस समय तीसरे स्थान पर है। उज्बेकिस्तान के इतिहासकार अल-बरूनी भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। जब नवविवाहित जोड़ा आता है तो उसे तालाब पर ले जाया जाता है। ये परंपरा है। जब नवविवाहित जोड़ा तालाब पर जाता है तो दुल्हन तालाब पर जाकर तालाब को नमन करती है। आज शहरों में इसका मजेदार रूप देखता है। दुल्हन घर में ही
या घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हुई हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। ऐसी ही योजना एक है तरुण भारत संघ नामक संस्था है, जो कि एनजीओज के द्वारा चलाई जा रही है। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करती है। यह राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय राजस्थान के अलवर में भीकमपुरा में है। यह संगठन लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए, पारिस्थितिकी अनुसंधान और भूमि विकास करने के लिए जाना जाता है। इसका निर्देशन राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1975 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसर के एक समूह द्वारा जयपुर में की गई थी। तो तरुण भारत संघ जैसी संस्थाएं यदि पूरे भारत में काम करें तो हम गर्मी से भी निजात पाएंगे और तालाबों का संरक्षण और संवर्धन भी होगा, जिससे जैव विविधता भी बढ़ेगी, बतख पालन, मत्स्य पालन और नए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यदि तालाब समृद्ध होंगे तो लोग समृद्ध होंगे और जो हम गर्मी का प्रकोप देखते हैं इससे भी हमें निजात मिलेगी। और सामाजिक पहलू से अगर देखें तो समाज के लोग उस तालाब के किनारे बैठेंगे तो बातचीत करेंगे, जिससे एक नए भारत का निर्माण होगा। जो आज हम नए भारत, विकसित भारत की योजना को या विकसित भारत को हम देख रहे हैं, तो तालाबों से काफी हद तक इसमें हमें मदद मिलेगी। लोग एकत्र होंगे और अपनी बात करेंगे, एक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। आज के समय में भी सरकार को एक सलाह की आवश्यकता है और सलाह जब मिलती है जब कई लोग आपस में चर्चा करते हैं, तर्कसंगत बातें करते हैं, तो एक सुसंगठित समाज तो होता ही है, साथ में एक विकसित भारत की जो हम कॉन्सेप्ट को पूरा करना चाहते हैं वो भी पूरा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।